यहाँ तक आई गई हो तो रेडी हो जाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हारा हाथ कभी भी तुम्हारे कच्चे के अंदर नहीं जाने वाला है। चलो अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये मेरा लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं कभी भी नहीं हिलाऊंगा। ये चीज बोल के तुमने कितनी बार अपने आप को कन्विंस किया है मास्टरबेट करने के लिए, हिलाने के लिए? अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और बताओ मुझे। मुझे नहीं लगता कि तुम बता पाओगे। मुझे पता है तुम बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे कि तुमने अपने आप को कितनी बार कन्विंस किया है मास्टरबेट करने के लिए। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं सब झेल चुका हूँ। मैं इस लूप में 5 साल तक फंसा रहा हूँ। ये मेरा लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं कभी भी नहीं लाऊंगा। इस लाइन ने मुझे 5 साल तक ऐसा रगड़ा है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जो भी लोग एडिक्टेड हैं और ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई सो कॉल्ड बाबा या गुरु बन के तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि बेटा ब्रह्मचार्य का पालन करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, 100 दिन मत करो, 200 दिन मत करो तो ये आदत तुम्हारी कंप्लीटली छूट जाएगी। नहीं, मैं ये कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ तुम्हें। इस वीडियो में जो भी मैं बोलूंगा बिल्कुल एक्सपीरियंस से बोलूंगा। इस वीडियो के लिए मैंने कोई भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं करी है। जो भी बोलूंगा तुम एक एक वर्ड से रिलेट करोगे। इस वीडियो में मैं बिल्कुल सच बोलने वाला हूँ, बिल्कुल सच, बिना किसी फिल्टर के। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे ये एडिक्शन तुम्हें एक नामर्द बना रही है, कैसे तुम्हें मेंटली वीक बना रही है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें एक ऐसी लाइन बोल दूंगा जिसको सुनने के बाद तुम मास्टरबेट करने से पहले तुम्हारा हाथ लिटरली कांपेगा। अब सुनो, मास्टरबेशन से कुछ नहीं होता, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे तुम्हारे शरीर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब तुम बोलोगे पागल है क्या, अभी तो इसके साइड इफेक्ट्स बता रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होता। इससे न तुम्हारा मसल लॉस होता है, ना ही तुम्हारी स्किन गड़बड़ाती है। अगर तुम्हारे स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, सो इट इज ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। मैंने देखा है सोसाइटी में बहुत ज्यादा मिथ फैल रखे हैं कि इससे तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, बाल तुम्हारे झड़ जाएंगे, आंखों की रोशनी चली जाएगी, तुम जवानी में ही बूढ़े पड़ जाओगे। ये सब मिथ हैं, तुम्हें इन पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। इससे कुछ नहीं होता। इसको लिमिट में करते हो तो इससे तुम्हारी बॉडी पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर तुम दिन में 3 से 4 बार कर रहे हो तो तुम्हें कमजोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वैसे तुम्हारे बॉडी पे कोई भी इतना नेगेटिव साइड इफेक्ट्स तो तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा इस एडिक्शन से। बट गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है जब तुम मास्टरबेट करते हो, हिलाते हो प्रॉन देख के। मैं इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करने वाला हूँ गाइडलाइंस की वजह से, तो ध्यान रखना, ठीक है? जब तुम प्रॉन देख के हिलाते हो तो गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब सबसे पहले ना तुम प्रॉब्लम को समझो। जो प्रॉन एडिक्शन है ना, वो ना तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करता है। जब तुम प्रॉन देखते हो तब तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। दुनिया में जितनी भी एडिक्शंस हैं उनका जो कोर पार्ट है, उनकी जो जड़ है, वो डोपामिन ही है। वो चाहे तुम शराब की लत ले लो, मास्टरबेशन, पॉर्न देख की आदत ले लो, ये सब जो चीज हैं वो सिर्फ डोपामिन पे डिपेंडेंट हैं। अगर तुम्हें नहीं पता डोपामिन क्या होता है, तो ये तुम्हारे दिमाग का एक फील गुड हार्मोन होता है। जब भी तुम कोई चीज कर रहे होते हो और तुम्हें उसमें मजा आ रहा होता है, तब तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। लाइक अगर तुम रील्स कॉल कर रहे हो और तुम्हें मजा आ रहा है तो उसमें भी तुम्हारा डोपामिन रिलीज हो रहा है। एंड अगर तुम प्रॉन देख के डोपामिन ले रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, एक नशेड़ी को शराब पी के इतना मजा नहीं आता होगा जितना तुम्हें एक प्रॉन देख के आता है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, प्रॉन देख के एक शराबी से भी तुम ज्यादा मजा ले रहे हो। इसका मतलब समझ रहे हो ना? ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग फेल है प्रॉन के आगे। और जब तुम बहुत ज्यादा प्रॉन देख लेते हो लगातार कई दिनों तक, तब तुम्हें रियल लाइफ बिल्कुल बोरिंग लगने लगती है। तुम्हारा फोकस लिटरली खत्म हो जाता है। तुम्हारे अंदर किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन ही नहीं बचता है। और सबसे डेंजरस, इससे जो तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैं, जो भी तुम्हारे रिलेशंस हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। उनसे तुम बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने लगते हो। मैंने ये सुना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली मेंबर्स को इमेजिन करके मास्टरबेट करते हैं, लाइक कजिन सिस्टर, मदर। तो सोच रहे हो ना ये कितनी घिनौनी चीज है। चलो अब मैं तुम्हें एक सच्चाई से वाकिफ करवाता हूँ। तुम अपनी रजाई में लेटे हुए हो, प्रॉन देख रहे हो, हिला रहे हो, एंड हिलाने के बाद तुम्हें इतना गिल्ट फील होता है, तुम्हें अपने आप से ही नफरत होने लगती है। मेरे केस में तो भाई सीन बुरा था। मैं ना अपने आप को इतना हेट करता था जब भी मैं मास्टरबेट करता था, और उसके बाद मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि मुझे ना मर जाना चाहिए। सोच रहे हो ना?
मुझे लिटरली सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। जब तुम इस एडिक्शन की चपेट में कंप्लीटली आ जाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लिटरली बहुत डाउन चला जाता है। तुम किसी से बात करने के लायक नहीं रहते, तुम किसी से आंख मिला नहीं पाते, तुम्हें लड़कियों से डर लगने लगता है, तुम्हारी फटती है उनसे बात करने में। इससे तुम्हारी जो एनर्जी होती है ना वो ड्रेन हो जाती है, तुम बिना कोई काम करके भी थक जाते हो। अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम उसमें प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हो। लाइक अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम उसमें प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे, तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इस एडिक्शन से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और एक सबसे डेंजरस बात, अगर जो भी तुम्हारा पोटेंशियल है ना, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल होता है, तुम उसका 50% भी यूज नहीं कर पाते हो। मतलब अगर तुम एम्बिशियस हो तो तुम इस एडिक्शन के चपेट में आकर लेजी बन जाते हो, जिसके कारण तुम अपने ड्रीम्स पे फोकस ही नहीं कर पाते। अब मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सच बोलूंगा, ध्यान से सुनना। देखो, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ के बैठे हैं, उनमें से देख लेना कोई भी प्रोन मास्टरबेशन की एडिक्शन से एडिक्टेड नहीं है। बिकॉज उन्हें ये चीज पता है, if I want to achieve something big in my life, then lust is gonna be my biggest enemy. Because success demands confidence, control एंड फोकस। और तुम्हारी प्रॉन एडिक्शन की ये जो आदत है ना, ये इन तीनों को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस वीडियो का जो सबसे मेन पार्ट है उस पर मैं आता हूँ, जिसके लिए तुमने इस पर क्लिक किया है कि सॉल्यूशन क्या है, कैसे छुटकारा पाऊं इससे, मैंने कैसे टैकल किया इस एडिक्शन को, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुम इस एडिक्शन को कंप्लीटली अपनी लाइफ से डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम कहाँ से ट्रिगर होते हो। तुम्हें अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स वो बंदूक वाला नहीं, ट्रिगर्स ये चीज होती है कि कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें मजबूर करती हैं वो काम करने के लिए जो तुम नहीं करना चाहते हो। वो चाहे कोई फोटो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है। इसका प्राइम एग्जांपल है तुम्हारा इंस्टाग्राम। जब तुम रील्स कॉल करते हो तो वहां पर बहुत ज्यादा वल्गर कंटेंट आता है, तुमने भी देखा होगा। तो उन्हें तुम्हें आइडेंटिफाई करना है और जो भी अकाउंट्स को तुमने फॉलो कर रखा है उनको अनफॉलो मार दो अभी। कुछ टाइम होता है, मतलब जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें बहुत ज्यादा अर्जेस आती हैं और रात को तुम्हें बहुत ज्यादा अर्जेस आती हैं। तो ऐसे टाइम को तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कब मैं अकेला रहता हूँ। इस एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा। तुम्हारा जो फोन है, तुम्हारा जब तुम काम कर रहे होते हो तो उसका यूज कम कर दो। सबसे इम्पोर्टेंट, तुम अकेले रहना बंद कर दो। जब तुम अकेले रहोगे तब तुम बिल्कुल फ्री हो गए, तब तुम्हें बहुत ज्यादा अर्जेस आती हैं, तो उस टाइम तुम ना चाहते हुए भी वो काम कर दोगे जो तुम नहीं चाहते थे। इसलिए अकेले मत रहो, कहीं बाहर निकल जाओ, दोस्तों के साथ गेड़ी वगैरह मार लो, फैमिली के साथ बैठ जाओ, बस अकेले मत रहो। रिप्लेसमेंट हैबिट्स बनाओ, जिम जाओ, अब वर्कआउट करो, अपनी फिजिक पे काम करो, रनिंग करो। देखो, ये बहुत बढ़िया है। तुम अगर अपनी लाइफ में कोई भी एडिक्शन में फंसे हुए हो ना, तुम रनिंग करना स्टार्ट कर दो, वो एडिक्शन तुम्हारी लाइफ से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ। अगर प्रॉन को अपनी लाइफ से तुम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें ना अपने संकल्प को मजबूत करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं आज से पॉर्न नहीं देखूंगा। तुम्हें अड़े रहना है अपनी बात पे कि मैं नहीं करूंगा। अगर जब तुम पॉर्न नहीं देखोगे तो तुम्हारी जो हिलाने की आदत है ना, वो भी कंप्लीटली छूट जाती है। एक डिसिप्लिन बिल्ड करो। जब भी तुम्हें अर्जेस आए तो तुम अपने आप से ये पूछो कि मैं अपने खुद के कंट्रोल में हूँ या फिर इस गंदी हैबिट के। जब भी तुम्हें अर्ज आए ना तो तुम मेरा ये तरीका इस्तेमाल कर लेना। मैं पता क्या करता था, जब भी मुझे अर्जेस आती थी तो मैं ना उससे बात किया करता था। मैं अर्जेस से ये बोल देता था कि मुझे ना 10 मिनट तो रुक जा, मुझे कुछ काम है, और 10 मिनट में वो अर्ज बीक हो जाती थी। तुम भी ये ट्राई करना, तुम्हें बहुत हेल्प करेगा इससे छुटकारा पाने में। देखो, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये तुम्हारा एक लाइफस्टाइल डिसीजन है। यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, या तो शॉर्ट टर्म प्लेजर चूज करो या लॉन्ग टर्म सक्सेस। एक सिंपल क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो या फिर इस गंदी हैबिट का एक गुलाम बने रहना चाहते हो। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो तो आज से बस एक डिसीजन लो, बस एक। एंड याद रखो, तुम्हारा जो कंट्रोल है ना, वो ही तुम्हारी रियल सुपर पावर है। चलो, मैंने तुम्हें बता दिया कि ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो, अकेले मत रहो, रात को मतलब जल्दी सो जाओ, फोन का यूज कम करो, ठीक है। अब इमेजिन करो तुम कहीं मार्केट गए हो, तुम्हें घर वालों ने कहीं भेजा है, और मार्केट जाने के बाद तुम्हें एक गर्ल दिखती है जो कि हाफ नेक्ड है, आधे कपड़े पहने हुए उसने, और उसको देख के तुम्हें अर्जेस आते हैं। उस टाइम पे तुम क्या करोगे? उस टाइम पे तुम सीधा बाथरूम में जाओगे और अपना काम कर दो। लेकिन
तुम एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें एक बात बोल दूंगा, देखो तुम मास्टरबेट करने से पहले एक चीज हमेशा ये इमेजिन कर लेना कि ऊपर जो तुम्हारे जो पूर्वज है ना वो तुम्हें देख रहे हैं। हिलाने से पहले एक अपने माइंड में एक सिनेरियो क्रिएट कर लेना कि जब भी मैं हिला रहा हूँगा ऊपर से मेरे पूर्वज मुझे देख रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि हमारी जिंदगी पूरी वॉर्स में निकल गई, हमारी जो जिंदगी है हमने वॉर्स में बिता दी, बट ये नामर्द घर में पड़े पड़े बस पता नहीं कितनी गंदी हैबिट्स में फंसा हुआ है। इसको देखकर तुम्हारा माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा इस एडिक्शन से, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा कि मैं ये करूं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। एंड कमेंट में ये लिखना मत भूलना, आई एम इन माई कंट्रोल। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।